ओम शांति। 27 मार्च 2024 की साकार मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सत्य सुनाने वाला एक बाप है, इसलिए बाप से ही सुनो, मनुष्यों से नहीं। एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है। प्रश्न, जो आत्माएं अपने देवी देवता घराने की होंगी, उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, उन्हें ये ज्ञान बहुत अच्छा और मीठा लगेगा। वह मनुष्य मत को छोड़ ईश्वरीय मत पर चलने लग पड़ेंगे। बुद्धि में आएगा कि श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, हमें ही उत्तम पुरुष बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, आत्मा अभिमानी भव। देह का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। ये भी जानते हो परमात्मा एक है। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता है। ब्रह्मा के 84 जन्मों की कहानी को तुम जानते हो। उनका ये है अंतिम जन्म। मुझे आना भी इसमें ही होता है, जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। उनको ही बताता हूँ, ब्रह्मा बाबा को। तुम 84 जन्मों को नहीं जानते हो, मैं ही तुमको बताता हूँ। पहले पहले तुम ये देवी देवता थे, अब ये बनने लिए फिर पुरुषार्थ करना है। पुनर्जन्म तो पहले जन्म से ही शुरू होता है। अब बाप कहते हैं, मैं जो तुमको सुनाता हूँ वह है राइट, बाकी जो कुछ तुमने सुना है वह है रॉन्ग। मुझे कहते हैं ट्रुथ, सत्य बोलने वाला। मैं सत्य धर्म की स्थापना करने आता हूँ। कहा जाता है सच तो मीठो नच, अर्थात सच्चे हो तो खुशी में डांस करो। ये है ज्ञान डांस। वो लोग श्री कृष्ण को दिखाते हैं, मुरली बजाई, रास किया। वह है सचखंड के मालिक। लेकिन इनको भी बनाने वाला कौन? सचखंड की स्थापना करने वाला कौन? वह है सचखंड, ये है झूठखंड। भारत सचखंड था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उस समय और कोई खंड नहीं था। मनुष्य ये नहीं जानते कि स्वर्ग कहाँ है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। बाप समझाते हैं तुम उल्टे लटक पड़े हो, माया के अधीन हो पड़े हो। अब तुमको बाप आकर सुलटा बनाते हैं। तुम जानते हो भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है भगवान। इस समय सब भक्ति में है। जो भी शास्त्र आदि है सब भक्ति मार्ग के है। ये गीता ज्ञान, बाबा कहते हैं शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के है, तो ये गीत गाना आदि सब है भक्ति मार्ग की बातें। ज्ञान मार्ग में तो भजन होता नहीं है। तुम जानते हो हमको आवाज से परे जाना है, वापस जाना है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, मुख से हे भगवान भी कभी नहीं कहना। ये भी भक्ति मार्ग है। कलयुग के अंत तक भक्ति मार्ग चलता है। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आकर ज्ञान से तुमको उत्तम पुरुष बनाते हैं। तुम एक ईश्वरीय मत पर चलो। जो ईश्वर कहते हैं वह राइट। बाबा मनुष्य तन में आकर सुनाते हैं। तुम कितने समझदार थे, अब कितना बेसमझ बन पड़े हो। तुम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हो। यहाँ का जो होगा उनको ये ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ वालों को मीठा लगेगा। ये बाबा खुद भी गीता पढ़ते थे। बाबा मिला तो सब कुछ छोड़ दिया। गुरु भी बहुत किए। बाप ने कहा ये सब भक्ति मार्ग के गुरु है।
ज्ञान मार्ग का गुरु मैं एक ही हूँ। ज्ञान जब मेरे से सुने तब उनको ज्ञानी कह सकते हैं। बाकी सब है भक्त। श्रीमत ही श्रेष्ठ है। बाकी सब है मनुष्य मत। ये है ईश्वरीय मत। वह है रावण मत। ये है भगवान की मत। भगवान उवाच, तुम कितने महान भाग्यशाली हो, इसलिए तुम्हारा हीरे जैसा जन्म अभी है। अंगूठी में भी हीरा बीच में डालते हैं। माला में ऊपर फूल होता है, फिर मेरू। नाम भी है आदम बीबी। तुम कहेंगे मम्मा बाबा। आदिदेव और आदि देवी ये है संगम के। संगम युग ही सबसे उत्तम है, जबकि इस राज्य की स्थापना हो रही है। तुम बच्चों को 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आते हैं। इस दुनिया का ड्यूरेशन कितना है, ये भी तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष कह देते हैं। ये सब है झूठी बातें। झूठी माया, झूठी काया कहा जाता है। सच्ची सच्ची है ही नई दुनिया। ये है झूठ खंड। फिर झूठ खंड को सचखंड बनाना बाप का ही काम है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में जो कुछ पढ़ा है वह सब भूलो। यह है तुम्हारा बेहद का वैराग्य। वो तो सिर्फ घर बार छोड़ फिर इस दुनिया में जंगल में चले जाते हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है। क्यों का सवाल नहीं उठता। ये तो बना बनाया खेल है। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे होता है, और जो भी धर्म वाले हैं वह स्वर्ग में नहीं आ सकते। बौद्ध डिनाइस्टी, क्रिश्चियन डिनाइस्टी, कोई भी स्वर्ग में नहीं आते हैं। वह पीछे आते हैं। पहले पहले है डीटी डिनाइस्टी, फिर इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के ये डीटी डिनाइस्टी स्थापन करते हैं। कोई भी आत्मा आती तो गर्भ में ही है ना। छोटा बच्चा सो बड़ा हुआ। शिव बाबा तो छोटा बड़ा नहीं होता न, वह गर्भ से जन्म लेता है। बुद्धि की आत्मा ने प्रवेश किया। बुद्ध की आत्मा, बाबा कहते हैं बुद्ध भी आत्मा एक्चुअल में सतो प्रधान है ना, तो वो दुख भोगती नहीं है गर्भ में। बुद्ध की आत्मा ने प्रवेश किया। बुद्ध धर्म पहले तो होता नहीं है। जरूर यहाँ के कोई मनुष्य में प्रवेश करेंगे, फिर गर्भ में तो जरूर आएंगे, फिर गर्भ में तो जरूर जाएंगे, शरीर छोड़ेंगे, फिर गर्भ से जन्म लेंगे। बुद्ध धर्म एक ने ही स्थापन किया और उनके पीछे और आते गए। फिर वृद्धि होती गई। जब लाखों हो जाते हैं तो फिर राजाई चलती है। बौद्धियों का भी राज्य था। बाप समझाते हैं ये सब पीछे आते हैं। उनको गुरु नहीं कहा जाता है। गुरु होता है एक। वह तो अपने धर्म की स्थापना कर फिर नीचे आ जाते हैं। बाप ने सबको ऊपर भेज दिया था, फिर मुक्ति धाम से एक एक करके नीचे आते हैं। तुम भी जीवन मुक्ति से नीचे आते हो, वैसे वह फिर मुक्ति से नीचे आते हैं। उनकी महिमा काहे की। ज्ञान तो उस समय प्रायलोप हो जाता है। बाप ज्ञान देते हैं गति सदगति के लिए। वह गर्भ में नहीं आते, इसमें बैठे हैं। इनका दूसरा नाम नहीं है, औरों के शरीरों का नाम है। ये है ही परम आत्मा। वह ज्ञान का सागर है। शिव बाबा अर्थात परमात्मा ये ज्ञान का सागर है। ये ज्ञान पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माओं को मिलता है, क्योंकि उन्हें ही भक्ति का फल मिलना है। भक्ति तुम ही शुरू करते हो, तुमको ही फल देता हूं। बाकी दूसरे सब है बाय प्लॉट। वो 84 जन्म भी नहीं लेते हैं।
बाप समझाते हैं, बच्चे तुम अब देही अभिमानी बनो। वहां भी समझते हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, दुख की बात नहीं, विकारों की बात नहीं। विकार होते हैं रावण राज्य में, वह है निर्विकारी दुनिया। तुम समझाएंगे फिर भी मानते नहीं हैं। कल्प पहले मिसल जो मानते हैं वही पद पाते हैं, जो नहीं मानते हैं वह नहीं पाते हैं। सत्युग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं। सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती है। सत्युग में कोई कामना नहीं, अनाज आदि सब कुछ अतः मिल जाता है। ये बॉम्बे पहले नहीं थी। देवताएं खारे जमीन पर नहीं रहते हैं, समुद्र किनारे नहीं, वो तो मीठी जमीन अर्थात नदियों के किनारे रहते हैं। मीठी नदियां जहां थी वहां देवताएं थे, मनुष्य थोड़े थे। एक एक को बहुत जमीन होती है। दिखाते हैं सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए, महल मिल गए। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, ईश्वर अर्थ। अब वो कोई भिखारी है क्या? ईश्वर तो दाता है ना, वो थोड़ी लेगा। समझते हैं ईश्वर दूसरे जन्म में बहुत कुछ देगा। तुम 2 मुट्ठी देते हो, नई दुनिया में बहुत कुछ लेते हो। तुम खर्चा करके सेंटर आदि बनाते हो, सबको शिक्षा मिले। अपना धन खर्च करते हो, फिर राजाई भी तुम ही लेते हो। बाप कहते हैं, मैं ही तुमको अपना परिचय देता हूं। मेरा परिचय कोई को है नहीं, न मैं किस तन में आता हूं। मैं आता ही एक बार हूं, जब पतित दुनिया को चेंज करना है। मैं हूं ही पतित पावन। मेरा पार्ट ही संगम युग पर है, सो भी एक्यूरेट समय पर आता हूं। तुमको ये थोड़ी ही पता पड़ता है कि शिव बाबा इनमें कब प्रवेश होता है। श्री कृष्ण की तिथि तारीख मिनट घड़ियां लिखते हैं, इनका कोई मिनट आदि नहीं निकाल सकते। ये ब्रह्मा भी नहीं जानते थे। जब नॉलेज सुनाई तब मालूम पड़ा। कशिश होती है, इसमें तो कट चढ़ी हुई थी। जब परमपिता परमात्मा ने प्रवेश किया तो तुमको कशिश हुई और तुम भागे। कोई भी तुमने परवाह नहीं की। बाप कहते हैं, मैं तो संपूर्ण पवित्र हूं, तुम आत्माओं पर कट चढ़ी हुई है। अब वह कैसे निकले? ड्रामा में सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। ये बहुत गुह्य बात है। आत्मा कितनी छोटी है, दिव्य दृष्टि के बगैर उनको कोई देख न सके। बाप आकर तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तुम जानते हो, हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में तो ज्ञान है, आटे में नमक मिसल। जैसे भगवान वाच अक्षर राइट है, फिर श्री कृष्ण कहने से रॉन्ग हो जाता है। मनमना भाव अक्षर ठीक है, परंतु अर्थ नहीं समझते। माम एकम अक्षर राइट है। यह है गीता का एपिक अर्थात कि युग। भगवान इस समय ही इस रथ में आते हैं। उन्होंने दिखाया है घोड़ा गाड़ी, उसमें श्री कृष्ण बैठा है। अब कहाँ भगवान का ये रथ, कहाँ घोड़ा गाड़ी, कुछ भी समझते नहीं। ये बेहद के बाप का घर है। बाप सब आत्माओं अर्थात बच्चों को 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस देते हैं। ये भी अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। कब शुरू हुआ है कह नहीं सकते, चक्र फिरता ही रहता है। इस संगम का तो किसको मालूम ही नहीं है। बाप बतलाते हैं ये ड्रामा 5000 वर्ष का है। आधा में सूर्यवंशी चंद्रवंशी, आधा में अर्थात 2500 वर्ष में बाकी और सब धर्म। तुम जानते हो सत्युग में है ही वाइसलेस वर्ल्ड।
तुम अभी योग बल से विश्व की राजाई लेते हो। क्रिश्चियन लोग खुद समझते हैं हमको कोई प्रेर रहा है, जो हम विनाश के लिए ये सब कुछ बनाते हैं। कहते हैं हम ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जो एक दुनिया तो क्या 10 दुनिया खत्म कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं हेवन स्थापन करने आया हूँ, बाकी विनाश तो ये करेंगे। बाबा को विनाश करने की जरूरत नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह 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 वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बेहद का वैरागी बन। जो कुछ अब तक भक्ति में पढ़ा व सुना है वह सब भूलना है। एक बाप से सुनकर उनकी श्रीमत से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। दूसरी पॉइंट, जैसे बाप संपूर्ण पवित्र है, उस पर कोई कट अर्थात जंग नहीं, ऐसे पवित्र बनना है। ड्रामा के हर पार्टधारी का एक्यूरेट पार्ट है। इस गुह्य रहस्य को भी समझकर चलना है। आज का मीठा वरदान, बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। तो आज का स्वमान, मैं सदा शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं सदा शक्तिशाली आत्मा हूँ। विश्लेषण, सर्व शक्तियां बाप का वर्षा, सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से हर एक बच्चे को ये श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जन्म से ही बाप बालक को सर्व शक्तियों का मालिक बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिमान बनाए सर्वशक्ति भव का वरदान दे देता है। तो एक द्वारा ये डबल अधिकार मिलने से सदा शक्तिशाली बन जाते हैं। स्लोगन है, देह और देह के साथ पुराने स्वभाव, संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। देह और देह के साथ पुराने स्वभाव, संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। हम सबकी अति स्नेही बाप दादा के दिल पर राज्य करने वाली, अपने जीवन व कर्तव्यों द्वारा गुणदान करने वाली, सदा विदेही स्थिति में रहे ट्रस्टी बन यज्ञ रक्षक बनने और बनाने वाली दादी जानकी जी का आज पुण्य स्मृति दिवस है। वे 27 मार्च 2020 को अव्यक्त वतनवासी बनी। उनके द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं सदा हम सबके कानों में गूंजती रहती है। तो उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने के लिए पुनः रिवाइज करते हैं। पहला, अपने ऊपर आशीर्वाद करनी है तो सूक्ष्म अभिमान को परखकर उसे जल्दी से खत्म कर दो। दूसरा, अपनी अवस्था को ऐसा अचल अडोल बना लो तो समय संकल्प जरा भी व्यर्थ न जाए। तीसरा, दुनिया के दुख दर्द दूर करने के लिए इनोसेंट और मीठे बनो, मां समान पालना दो। चौथा, अधिक सोचने, बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है। साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा हो। पांचवा, पर चिंतन व नफरत की निगाह को खत्म कर स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो। छठा, खुशनसीब व ब्लिसफुल रहना है तो बाबा की ब्लेसिंग लेते चलो। किसी की गलती चित पर न हो, चित साफ रखो तो चैन से रहेंगे। आठवां,
तपस्वी बनने के लिए योगी बनो, जरा भी इच्छा व आसक्ति न हो। 9वां, अपनी स्थिति ऊंची बनानी है तो याद में रहने का गुप्त अभ्यास करते रहो। साधारण बोलने व सुनने की आदत न हो। 10वां, अपनी सतोगुणी दृष्टि वृत्ति द्वारा आपस में सतोगुणी व्यवहार से अपनी संपूर्णता को समीप लाओ। और 11वां, अंतर्मुखी बन जाओ तो आठों ही शक्तियां सखी के रूप में साथी और सहयोगी बन जाएंगी। इसलिए बाबा कहते हैं ना, अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखी बनकर इन शक्तियों को अपने जीवन में उतारते रहे। आज का व्यक्त इशारा है, अपने चेहरे पर, वाणी पर सरलता और मधुरता को धारण करो। फिर देखो सर्विस व कर्तव्य की सफलता कितनी श्रेष्ठ होती है। अपने जैसे जो बाबा हमें इतना श्रेष्ठ जीवन दिया है, बाबा ने हमें, तो हमारा भी तो कर्तव्य है कि बाबा की बातों को अपने जीवन में उतारें। जितना बाबा की बातों को अपने जीवन में उतारते हैं, बाबा से प्यार रखते हैं, उतना ही सहज रूप से हम बाप समान बनते जाते हैं, उनके गुणों को अपने जीवन में उतारते जाते हैं। तो इसलिए ये अभ्यास करते रहे हम कि चेहरे वाणी पर सरलता और मधुरता हो। देखो सर्विस व कर्तव्य की सफलता कितनी श्रेष्ठ होती है। अभी स्मृति और वाणी दोनों ही प्लेन हो, कोई भी पुराने संस्कार का कहाँ दाग न हो। जब ऐसे प्लेन हो जाएंगे ना, तो फिर प्लान और प्रैक्टिकल एक हो जाएंगे। फिर सफलता एरोप्लेन की माफक उड़ेगी। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। अच्छा, तो आज विशेष हम अपने जीवन में क्या पुरुषार्थ करेंगे कि जैसे बच्चे माँ के पास स्वतः ही जाते हैं, कितना भी अलग करो फिर भी माँ के पास जरूर जाएंगे। तो सुख शांति की माता ही है पवित्रता। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति खुशी स्वतः ही आती है। ये ब्राह्मण परिवार बेगमपुर अर्थात सुख का संसार है। तो इस सुख के संसार बेगमपुर के बादशाह बन गए। हिज होलीनेस भी हो। लाइट का ताज पवित्रता की निशानी है और बाप दादा के दिल तख्त नशीन हो। तो सदा ताज तख्त और तिलकदारी बनकर रहना। अच्छा, ओम शांति।